ज्योग्राफी। देखिए आज आप पढ़ेंगे घाटी किसे कहते हैं और दर्रा किसे कहते हैं। देखिए घाटी, घाटी ना, देखिए जैसे घाटी किसे कहते हैं ध्यान समझिएगा, ध्यान देखिए, देखिए दो पहाड़ों के बीच के, दो पहाड़ों के बीच के चौड़े, दो पहाड़ों के बीच के चौड़े रास्ते को हम लोग कहते हैं घाटी। समझ गए। जैसे देखिए ये मान लीजिए दो ठो ऐसे पहाड़ है, देख रहे हैं ये, हाँ ये दो पर्वत है आपके, ये आपका देखो बीच का चौड़ा रास्ता है ना, आ रहा है कि नहीं, ये घाटी है। दो पर्वतों के बीच के चौड़े रास्ते को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। समझ गए कि नहीं। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच को पतले रास्ता, दर्रा में पतला रास्ता होता है, दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता होता है, ठीक ना। अभी देखें जैसे ये तो आगे दो पर्वतों के बीच के चौड़े रास्ते को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। समझ गए। अब एक और है दर्रा, अब उसको देखिए। घाटी दर्रा और सब एक समझते हैं, पता है कि नहीं, जबकि दोनों अलग अलग होता है। इंग्लिश में वैली भी कहते हैं ना इसे। हाँ देखिए वैली, हाँ सिंधु नहीं, सिंधु घाटी शब्द था, एक और इसे वैली नहीं, वैली इसे कहते हैं घाटी को। इंडस वैली सिविलाइजेशन ना। देखिए दर्रा, अब पता हो, देखो जब पढ़ते पढ़ते ना हर चीज दिमाग में सेटअप हो जाता है, एक समझ, हाँ यार ये ऐसे ऐसे है, तो यही माइंडसेट है, जब पढ़ते रहोगे सब आएगा धीरे धीरे। अब देखो दर्रा क्या ऐसा फील होने लगता है। अब इधर ध्यान दो, देखो देखिए ये आपका पर्वत है और ये भी आपका पर्वत है। देखिए दो पर्वत है, ये भी आपका पर्वत है। ध्यान देखिए दो पर्वतों के बीच के पतले रास्ते को, देखो पतला रास्ता है, इसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रा। दो पर्वतों के बीच के पतले रास्ते को क्या कहते हैं, दर्रा। और चौड़े रास्ते क्या कहते हैं, घाटी। समझ गए कि नहीं, ये क्लियर हो गया। आप कंसेप्ट एकदम देख लीजिए, समझ गए ना, इस टाइप से दर्रा घाटी वाला कंसेप्ट क्लियर। हाँ गूगल, जिसकी इंग्लिश छूट जाए गूगल से सर्च करके मंगाएंगे, घाटी मीन्स, दर्रा मीन्स, ये ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तुरंत दे देगा, उसमें क्या दिक्कत है। मस्त हेडिंग बना बना के लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब देखिए जैसे दिन के समय एक चलता है घाटी समीर, घाटी समीर, ये कैसे चलता है उससे बताना है, ठीक है। घाटी समीर कैसे चलता है, जरा देखिए फिगर बना, आपको देख करके बता देते हैं फिगर। दिन के समय आज आपको बताने चल रहे हैं घाटी समीर, घाटी समीर। समीर का मतलब क्या होता है पता है, मंद मंद हवाओं का चलना समीर कहलाता है, ब्रीज इंग्लिश में। हाँ ऐसा एक नहीं होता है जी, ये सब वो सोचते हैं ना एक, जबकि ये सब चीजें एक नहीं, एक नहीं है, सब चीज अलग अलग है। सेंस एक ही है, बस डिफरेंस है सब। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ गर्म, देखिए ये है आपका पर्वत, ऊपर वाला क्या है, पर्वत है ना, ये जो ये मुख वाला दिख रहा है, ये भी क्या है आपका पर्वत है। आ रहा है कि नहीं। और जैसे देखिए पर्वतों पर क्या रहा था, जैसे ये मान लीजिए पर्वत है, जैसे मान चलिए कि एक मिनट, ये हेडिंग में थोड़ा सा ऊपर लिखे, नदी कम हो जाएगा, दिखेगा नहीं। हाँ जैसे यहाँ पे घाटी समीर यहाँ लिख दे, छोटा समझ में आया। देखिए यहाँ पे जैसे सूर्य निकला है, सन, यहाँ सन निकला है, ठीक। अब देखिए सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा ना, सूर्य का प्रकाश पहले इधर निकलेगा तो इसी पहले पड़ेगा, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। यहाँ गर्मी होने से यहाँ पे लो प्रेशर होगा, गर्म हवाएं ऊपर भागेंगी, प्रेशर लो हो जाएगा। तो जब गर्म हवाएं यहाँ पे ऊपर भागेंगी, प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर होगा। अब जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो ठंडी हवाएं इसको भरने के लिए आएंगी ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका इधर घाटी है, इधर क्या है, अभी अभी आपने पढ़ा घाटी किसे कहते हैं, दो पर्वतों के बीच के चौड़े रास्ते को घाटी कहते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो पर्वत है, पर्वत पर अधिक गर्मी होगी, पर्वत पर गर्मी क्या होगी, अधिक गर्म होगा। और जो घाटी है इसके सेंस पे ये कम गर्म होगा,
कम गर्म होगा लेकिन कम गर्म होगा, अर्थात ये अधिक गर्म ये कम गर्म है, तो इसका मतलब इसके कंपेरेटिव में ये कुछ ठंडा है, ये कुछ ठंडा है। अब इधर कुछ तो ठंडी हवाएं होंगी, जब इधर लो प्रेशर, इधर से टेम्परेचर बढ़ा, गर्म हवाएं ऊपर भागी, इधर तो कुछ ना कुछ लो प्रेशर हुआ, जब गर्म हवाएं ऊपर भागेंगी यहाँ कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। तो जब यहाँ लो प्रेशर होगा तो इधर तो कुछ ठंडी हवाएं हैं, इसके कंपेरिजन में इधर ठंडी हवाएं हैं, ये ठंडी हवाएं हाई प्रेशर में है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेंगी, समझ गए, इस जगह को भरने के लिए। तो यहाँ से एक समीर ऐसे चलेगा, यहाँ से क्या चलेगा, एक समीर चलेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, घाटी समीर कहेंगे, क्या कहेंगे, घाटी समीर। देखिए जब कंसेप्ट एकदम क्लियर रहता है ना तो समझ में भी अच्छे से आता है कि नहीं घाटी। अब आपको घाटी ना पता रहे, डायरेक्ट ऐसे बता दे घाटी समीर नहीं समझ पाएंगे। अब दर्रा पता है, घाटी पता है, कौनो समीर बताया जाएगा, एकदम क्लियर है। अच्छा ये भी क्लियर है हवाएं किस दिशा तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। अच्छा ये सब अब दिमाग में ऐसा नहीं करिए ये कैसे चलता है, ये सब तो अब आपको स्टार्टिंग में पता है, बताया गया है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ, तो इसमें अब बताने का भी जरूरत नहीं पड़े। जब हम कहेंगे लो प्रेशर उत्पन्न हुआ तो तुरंत समझ जाओगे इधर हाई प्रेशर है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो देखो हवाएं जिस दिशा की तरफ चलते हैं वही समीर बनता है। घाटी से पर्वत की तरफ चला तो घाटी समीर, समझ गए। समुद्र से स्थल की तरफ चला, जैसे सागर से स्थल की तरफ चला तो सागरी समीर, स्थल से सागर की तरफ चला तो स्थलीय समीर। देखो क्लियर हो गया कि नहीं, जिधर से जिधर चले वही समीर हो जाता है। क्लियर। तो देखिए आज का आपका कंसेप्ट आज ये भी क्लियर हो गया। अब आपको मान के चलिए 10 से 11 दिन में ये आपका पूरा जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा। धन्यवाद।